हमने शुरू में ऐलान किया था ना, और अल्लामा नवाज़ अली मिसबाही साहिब ने पोस्टर में नाम छापा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा वफा हो चुका है। बेशक मऊ चंदपुरा के लोगों, आज अपनी किस्मत पे जितना फख्र करो वो कम है। मैं जिस गौसे आजम की कहानी सुना रहा था ना, वो सरकार गौसे आजम, खादिमा ने पूछा बेटे कहाँ छुपते थे? का बड़ी बीबी तो चांद में जाके छुप जाता था। उन्हीं गौसे आजम की औलाद है सिक्के सरकार सोहेल मिल्लत। बेशक बेशक बेशक। हाँ हजरात, मुर्शिद कामिल, पीर कामिल, शेख तरीकत, सुन्नियों की दिल की धड़कन। ओ यार, हमें वहां सोचने की जरूरत नहीं पड़ती जहां हमारे इमाम की दलील नहीं जाए। इमाम अहमद रजा खान ने कहा था, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी। बेशक सुभान अल्लाह। यही वो शहजादे हैं जिनकी सरजमी पे, जिनके गांव, जिनके शहर में मेरे इमाम अहमद रजा जाते थे तो अपने पैरों से नाले ने पाक उतार लेते। कहते नहीं, अब यहाँ अहमद रजा जूते पहन के नहीं चलेगा, क्योंकि ये सैयदों की बस्ती है, ये आले नबी की बस्ती है, ये औलाद अली की बस्ती है। अल्लाह की इज्जत की कसम। और जब उसको देखा और उसकी खुशबू सूंघी तो फरमाने लगे, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगिराम। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी जन्नत निशा से आए हैं हुजूर सोहेल मिल्लत। बेशक बेशक बेशक। हाँ, उसी फातिमा ज़हरा के चमन की एक कली है हुजूर सोहेल मिल्लत। सादगी देखिए तो करोड़ों सवरने वालों से हसीन लग रहे हैं लोग, सबर के भी, सिंगार करके भी इतने हसीन नहीं लगते जितना ये फातिमा का लाल हसीन लग रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। वाह वाह। देखिए ये हमारे साथ डॉक्टर साहब आए, इस्लाम साहब। बस एक फोन किया था हमारे कारी अबुल हसन साहिब, ये हजरत की बारगाह के बहुत करीबी हैं, कारी अबुल हसन साहिब। अगर किसी को तारीख चाहिए तो फिर इनसे राब्ता करना पड़ता है, क्योंकि हुजूर की मसरूफियत बहुत ज्यादा है। तो एक फोन रास्ता पूछने के लिए किया, साहब अल्लाहू अकबर कहा ना कुरान ने फरमाया, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, तुम अल्लाह वाले बन जाओ फिर मैं तुम्हें हर दिल में बसा दूंगा। क्या क्या बेशक। तुम अपने दिल में रब रसूल को बसा लो, फिर हर दिल की धड़कन तुम बन जाओगे। हमने देखा हुजूर सोहेल मिल्लत को, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब दातागंज की गलियों से निकले तो अमीर भी थे, गरीब भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे और नेता भी थे, और चाहते थे कि अल्लाह अकबर, ये अली का पोता, ये हाँ मेरे सरकार मीर अब्दे वाहिद का बेटा, हमसे मुसाफा कर ले, सरों पे हाथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वाह वाह माशाल्लाह, बेशक। मिले क्यों थे? बेशक बेशक, मिलने भी जरूरी थे। जब हजरत के साथ गाड़ी से निकले ना हम लोग, तो जाम में फंस गए। तो हमारा ड्राइवर भी माशाल्लाह बहुत हाई फाई, हजरत का ड्राइवर 120 पे गाड़ी चलाता है, 30 पे गाड़ी चलाता है। किया हजरत की गाड़ी है, ड्राइवर ने कहा इंशाल्लाह 10 बजे से पहले पहुंचाऊंगा, लेकिन सोहेल मिल की जबान से निकला 10:30 तक पहुंचेंगे। क्या बात, वाह 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 वाह। क्या फरमाया? 10:30 तक। मैंने कि कैसे हो सकता है ऐसा? जाम खुल गया। तो अब जाम खुलने के बाद दूरी देखी, दूरी कितनी है और वक्त गाड़ी किस रफ्तार पे चल रही है। तो ड्राइवर ने कहा इंशाल्लाह 10 बजे से पहले, पीछे से मैंने कहा इंशाल्लाह 10 बजे से पहले पहुंचेंगे। तो हजरत ने फरमाया फिर जाम मिल जाएगा।
हजरत का फिर जाम मिल जाएगा। आज साहब ने मैप लगा लिया, बोले हजरत पूरे रास्ते में कहीं जाम ना आया, ये मैप बता रहा है। हजरत ने फरमाया जाम मिल जाएगा, लेकिन गाड़ियों का जाम तो ना मिला, दीवानों का जाम जरूर मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और गाड़ी रुक के जाम में फंसी गई। ये है इनकी शान। पुराने हदीस पाक है, अल्लाह फरमाता है इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, बेशक मैं अल्लाह हूं और मेरे सिवा किसी की इबादत जायज नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। फिर अल्लाह ने अपनी अथॉरिटी और ताकत बताई, अक़ूलु लिशैइन कुन फयकून, मेरी शान ये है, मेरी अथॉरिटी ये है, मेरी ताकत ये है, अगर मैं किसी शय को कुन कहता हूं तो वो शय हो जाती है, अगर मैं किसी शय को कहता हूँ हो जा तो वो हो जाती है। मैंने जमीन को कहा कुन तो जमीन हो गई, मैंने कहा आसमान को कुन तो आसमान हो गया, मैंने चांद सितारों से कहा कुन तो चांद सितारे हो गए। या रसूल, ए मेरे रब्बे काबा, ए मेरे मौला, हम तो इस बात पर ईमान लाए, हम तो यकीन रखते हैं कि तू शान वाला है, तू ताकत वाला है, इसीलिए हम कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तू ही ताकत वाला है। फिर ये ताकत हमें क्यों बताई जा रही है, फिर हमसे क्यों कहा जा रहा है, अल्लाह क्यों बताना चाहता है तू हमें कि तू अगर कुन कहता है तो वो शय हो जाती है। तो अल्लाह फरमाता है मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे बंदो, अतीनी, तुम मेरी बारगाह में आ जाओ, मेरे महबूब के सच्चे नौकर बन जाओ, तो अजली तक़ूलु लिशैइन कुन फयकून। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह हदीस कुदसी मैंने माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता मेरे बंदो तुम मेरी बारगाह में आओ, मेरे महबूब के सच्चे नौकर बनो, फिर तुम्हें ऐसा बना दूंगा जो तुम कहोगे वही होने लगेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक वही होने लगेगा। बोलो यार, जो तुम कहोगे वही होने लगेगा। तक़ूलु लिशैइन कुन फयकून, फिर जो तुम कहोगे वही होगा। सरकार सुहेल मिल्लत के दादा सरकार मीर मोहम्मद तैयब अजीजान मिल्लत इस्लामिया आपकी गलियों से खच्चर पर शक्कर लाद के ताजिल लेकर के जा रहे हैं, बोरियों में शक्कर है। तो हुजूर मीर मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सरकार सुहेल मिल्लत के दादा लगते हैं, आपने ताजिर से पूछा इन बोरियों में क्या ले जा रहे हो? तो कहने लगा इनमें नमक है। अल्लाह वाले ने कहा नमक ही होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू मेरा हो जा, फिर जो तू कहेगा वही होगा। क्या क्या? अब अल्लाह वाले की जबान से निकला नमक ही होगा। जब मंडी में बोरियां लगाई गई, माल खोला गया, तो जो शक्कर की बोरियां थी अल्लाह की इज्जत की कसम सारी नमक में बदल चुकी थी। सुभान अल्लाह सुभान, वाह 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 वाह, समझ आई? उन्हीं के पोते का नाम है सुहेल मिल्लत। बेशक। तो सुहेल मिल्लत ने कहा जाम मिलेगा। तो अल्लाह को ये कब गवारा, मेरे मीर मोहम्मद तैयब का बेटा अगर जाम की बात करे, रोड पे गाड़ियां ना हो, तो अल्लाह ने फिर लोगों की और दीवानों की भीड़ इकट्ठा कर दी और ज़बान से साबित कर दिया जो मेरे महबूब कहते हैं वो हो जाता है। मैंने हजरत के साथ बहुत सफर किया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे फख्र है। मैंने हजरत का सफर भी देखा है, मैंने हजरत की खानका में रहकर के टुकड़े भी खाए, मैंने हजरत की कदम बोसी भी की, एक कदम चूम भी रहा हूं। मैंने मऊ वालों से कहा था, मऊ वालों तुम अपने आलिम की बात मानना और मानते हो इसलिए तुम मुझे महबूब हो। बेशक। मैंने कहा था किसी सऊदी के रियाल पे मत जाना, आपने कहा मौलवी साहब नहीं जाएंगे। अब मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, अगर अब तक किसी के हाथ में हाथ नहीं दिया है, अगर तुम अभी तक प्यासे हो, तो लोगों हमेशा हमने प्यासे को कुएं के पास जाते देखा है, लेकिन ये नबी के घर वालों की शान होती है, ये खुद प्यासों के पास चले आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए अपने
इसी वक्त अच्छा मौका जानना, और अगर दिलो जान का सौदा नहीं किया है तो फिर अपनी जान और दिल के सौदे सरकार सुहेल मिल्लत के हाथ से कर देना, और गौसे आजम के झंडे के नीचे खड़े होने की दुआ कर लेना और कहना या कादरी कर, कादरी रख और कादरियों में उठा, कादिर अब्दुल कुदरत, अब्दुल कादिर कुदरत नुमा। वाह 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 वाह, बेशक गौसे आजम की निस्बत हासिल करने सरकार सुहेल मिल्लत के जरिए से। सुभान अल्लाह, हाँ, सुभान फिर इंशाअल्लाह गौसे आजम के झंडे के नीचे सरकार सुहेल मिल्लत के मुरीदों में हमारा शुमार हो जाएगा। अच्छे पीर हैं साहब, ताजुल शरिया जिनके हाथ चूमते वो सुहेल मिल्लत है। बेशक हाँ, क्योंकि हमें तो बरेली वालों ने इनका अदब सिखाया है। बेशक बरेली वालों ने इनका अदब सिखाया है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले में सरकारों के। बेशक हम ऐसे ही नहीं बोलते बड़े बोल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरकार बड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, अच्छा मौका है, मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह हजरत के दस्ते करम पे आप मुरीद हो जाना जो अभी तक नहीं हुए हैं, और अगर जिनके पीर का विसाल हो गया है वो अगर तालिब होना चाहते हैं तो वो तालिब हो जाएं, मुर्शिद कामिल हैं। हाँ ना, मैं अभी करा देता हूँ। तो इंशाअल्लाह मैं बात पूरी कर लूँ अपनी, जाओगे तो नहीं छोड़ के, या पहले मुरीद हो जाओ फिर बाद में सुनाऊं? बताओ, हैं? सुना दें पहले? चलो दस्तार से पहले कराएंगे मुरीद इंशाअल्लाह। एक मरतबा दूसरी पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, चार में से बनना, पांचवा मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। चौथा मेरे नबी ने फरमाया, औ मुहिब्बन, शरीयत के आलिम से मोहब्बत करने वाले बनना, शरीयत के आलिम से प्यार करने वाले बनना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस हद तक चाहते थे कि मेरे उम्मती आलिम दीन बन जाएं, आलिम रब्बानी बन जाएं, शरीयत के आलिम बन जाएं। नबी किस हद तक चाहते थे? आओ मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाऊं जिसको अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने भी लिखा है, दाता अली हजबेरी ने भी लिखा है। अल्लाहू अकबर, सुनिए, दिल के कानों से सुनिए। मेरे नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह और एक जवान सहाबी हुजूर की बारगाह में चल बगर हैं और प्यार भरी गुफ्तगू हो रही है। मेरे नबी में और गुलाम में प्यार भरी गुफ्तगू, प्यार भरी गुफ्तगू। मेरे आका अपने गुलाम से प्यार भरी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। इतने में बुलबुल सिदरा के मकी जिब्रील अमी आ गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जिस गुलाम के साथ आप मोहब्बत के साथ बात कर रहे हैं, जिसके साथ प्यार से बात कर रहे हैं, आका जी ये थोड़ी देर का मेहमान है, इसकी उम्र की थोड़ी सी घड़ियां बाकी है। हुजूर ये चंद मिनटों का मेहमान है, अभी इसे मौत आने वाली है। हुजूर ये मर जाएगा, हुजूर ये दुनिया से चला जाएगा। आका जी अब इसका इंतकाल होने वाला है। कौन बता रहे हैं? बुलबुल सिदरा बता रहे हैं, जिब्रील अमी बता रहे हैं, सिदरा के मक्की बता रहे हैं। अल्लाहू अकबर। जब मेरे नबी ने सुना मेरे गुलाम को मौत आ जाएगी, मेरा गुलाम अब थोड़ी थोड़ी देर का मेहमान है, चंद मिनटों का मेहमान है, मेरे आका की आंखें बरसने लगी, मुस्तफा रोने लगे। उम्मत से कितना प्यार है मेरे नबी को। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर दुनिया में सबसे पहले आने के बाद अल्लाह से कोई शय मांगी है तो अल्लाह के नबी ने उस उम्मत को मांगा है और फरमाया, अल्लाहू अकबर। मेरे आका कहते हैं, रब्बी अबली उम्मती, रब्बी अबली उम्मती, रब्बी अबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह, बेशक। सबसे पहले अगर मेरे मुस्तफा ने कोई चीज मांगी थी दुनिया में आने के बाद तो उम्मत मांगी थी। बेशक। और सज्जदा आमिना फरमाती हैं कि थोड़ी सी मैं अकीदे की भी इस्लाह कर देता हूं। हुजूर दुनिया में आए, सबसे पहले नबी ने सजदा किया। हम नबी के गुलाम में साहब, हम तो जवा होके भी सजदे नहीं करते। हम तो क्रिकेट मैच के लिए नमाज जुमा भी छोड़ देते हैं। और हर एक बंदा आशिक़ रसूल, जिसकी पुश्त पे हाथ रखो वो आशिक़ रसूल। और यार ये कैसा इश्क है, ये कैसी मोहब्बत है अल्लाह रसूल की,
जो मोहब्बत तुम्हें क्रिकेट मैच छुड़ा के खुदा के घर मस्जिद तक न ले जाए, बताओ कि ये मोहब्बत तुम्हें पुल सिरात पार करा के जन्नत में ले जा सकती है? कौन सी मोहब्बत, कौन सा प्यार करते हैं आप मेरे भाइयों? ये कैसी मोहब्बत है जो ताश के पत्ते नहीं छोड़ते, क्रिकेट मैच नहीं छोड़ते, जुमे की नमाजें छोड़ देते? हाँ, मैं अकीदत की इस्लाह करने लगा हूं। कुछ जाहिल कहते हैं क्या कि हम भी पैदा हुए, नबी भी पैदा हुआ, हुजूर भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, उन्हें भी एक औरत ने जन्म दिया, हमें भी एक औरत ने जन्म दिया, वो भी दुनिया में पैदा हुए, हम भी दुनिया में आए, वो हमारी जैसे हैं। मैं कहता हूं नादान, हम जैसे बाद में कहना, पहले अपनी माँ से पूछ, ए माँ, जिस दिन से मैं तेरे शिकम में आया था, पेट में आया था, तो तेरी हालत कैसी थी? तुझे कितने दर्द होते थे? ए मेरी माँ, तुझे कितनी पलटियां आती थी, कितनी कटाई तूने चाटी थी मेरी माँ? तेरी माँ तो उल्टियां करती थी जब माँ के पेट में था। लेकिन यही बात सैयदा आमिना से पूछे, नबी की माँ से पूछे, आप बताएं, जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके शिकम अतर में थे तो आपको कैसा लगता था? तो फरमाती, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैं खाना खा के फारिग होती तो मुझे डकार में भी खुशबू आया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह, हमारी माँ को वाह, क्या हमारी माँ को उल्टी आती हैं। अगर नबी की माँ को डकार आए तो मुश्को अंबर और कस्तूरी की खुशबू आती है। आला हजरत फरमाते, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो हम भी पैदा हुए थे, मेरे मुस्तफा भी पैदा हुए थे। हम पैदा हुए थे तो पहले खून आया था, लेकिन आमिना फरमाती है, खरजा मिन्नी नूर, जब मेरे मोहम्मद आए थे तो पहले नूर आया था। क्या वाह वाह वाह। लम्मा वदा तो वलदी मोहम्मदा, कहती है जब मैंने मोहम्मद अरबी को जन्म दिया तो वदातहु मकहूलन मदहूनन मसरूरन मुतय्यिबन मखतूनन साजिदन लिल्लाह राफिअन यदैहि इला समा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या कहने। सैयदा आमिना कहती हैं, जब मेरे मोहम्मद की विलादत हुई थी तो मकहूलन, आंख में सुरमा लगा हुआ था, सुभान अल्लाह, मदहूनन, बालों में तेल लगा हुआ था, वाह, मसरूरन, लबों पे मुस्कुराहट थी, सुभान अल्लाह, मुतय्यिबन, बदन से इत्र लगा था, सुभान अल्लाह, मखतूनन, खतना किए हुए थे, सुभान अल्लाह, नाक कटी थी, क्या कहने, वाह वाह, साजिदन लिल्लाह, और आने के बाद सबसे पहले अल्लाह को सजदा किया, बेशक, राफिअन यदैहि इला समा, सुभान अल्लाह, और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया। अल्लाह अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। समझ आती है? अब बताओ कौन से मुंह से कह रहा है जालिम? तू पैदा हुआ तो खून बदबू कीटाणु लेकर के आया था, लेकिन नबी आए तो फिर बालों में कंघा किए हुए आए थे, तेल लगे हुए आए थे, खुशबू लगे हुए आए थे, मुस्कुराते हुए आए थे, सजदा करते हुए आए थे। मेरे भाइयों, तो मेरे नबी ने सजदा किया और सबसे पहले उम्मत की बख्शिश मांगी। अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, रब्बी हबली उम्मती। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस गुलाम के साथ मोहब्बत भरी गुफ्तगू हो रही, हुजूर ये थोड़ी देर का मेहमान है, हुजूर इसका इंतकाल होने वाला है। मेरे मुस्तफ़ा की आंखें बरसने लगी और गुलाम से फरमाया, गुलाम अब तेरी जिंदगी की चंद घड़ियां बाकी हैं, जा चला जा, तुझे जो करना है कर ले, क्योंकि थोड़ी देर का मेहमान है तू, अभी मलकुल मौत आएंगे, तेरी रूह कब्ज की
जाएगी, तू मर जाएगा, थोड़ा सा वक्त बचा है, कर ले तुझे जो करना है, कर डाल। इसी थोड़ी देर में वो यार मेरे जैसा कोई होता, आप जैसा कोई होता तो दौड़ जाता घर की तरफ और अपने बच्चों से कहता, बच्चों कलम उठाओ, लिखो एक एक नाम, फला फला पे इतना है, फला फला पे इतना है, फला फला जगह इतना है। लेकिन अल्लाहू अकबर, ये मेरे मुस्तफा की बारगाह का परवरदा था। नबी ने फरमाया, मेरे गुलाम थोड़ी देर का मेहमान है, जा कर ले जो करना है। तो फिर उठ के न गया, थोड़ी दूर बैठा था तो और हुजूर के करीब आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के और करीब आ गया गुलाम, और नबी के कदमों पे हाथ रख के बोला, ओ ताजदार मदीना, अब मेरी जिंदगी की चंद घड़ियां बाकी हैं, तो मैं अब घर जाऊं और माँ से पूछूं, माँ मुझे क्या करना है। अब मैं घर जाके बाप से पूछूं, बाप मुझे क्या करना है। हुजूर मैं जानता हूं मेरी माँ मुझ पर इतनी मेहरबान नहीं है जितना मेरा मुस्तफा मुझ पर मेहरबान है। मेरा बाप मुझ पर इतना मुशफिक नहीं है जितना मेरा नबी मेरा मुशफिक है। हुजूर माँ से थोड़ी पूछूंगा नबी, अब या रसूल अल्लाह आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हुजूर क्या करना चाहिए। मैं बस थोड़ी देर का मेहमान हूँ, मदीने वाले तू बता, ताजदारे मदीना तू बता मुझे क्या करना है। अब सुनो, तुम्हारे नबी किस हद तक तुम्हें आलिम बनाना चाहते हैं। नबी फरमाते हैं, इश्तगिल बित्ताल्लुम, इश्तगिल बित्ताल्लुम, इश्तगिल बित्ताल्लुम। मेरे गुलाम एक काम कर, अब तक तुझे शरीयत का जो मसला मालूम नहीं है तू पूछता जा, मैं बताता जाऊं, तू पूछता जा, मैं सिखाता जाऊं, अरे तू पढ़ता जा, मैं पढ़ाता जाऊं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, बेशक बेशक, सुभान। समझ आ रही है? तभी मैंने कहा था गोद से लेकर गोर तक पढ़ो, बेशक, मरने तक पढ़ो। मेरे भाइयों, आज इल्म से दूरी है, आज कुरान से दूरी है। हाँ, एक मरतबा दुरूद पाक सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अंजाम गुलामी क्या कहिए, बर्बादी सी बर्बादी है। अंजाम गुलामी क्या कहिए, बर्बादी सी बर्बादी है। जो दर्स शहे बताने दिया वो दर्स पढ़ाना भूल गए। इबरत का मुरक्का ये पस्ती और काबिल हैरत ये मस्ती, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, दुनिया के पीछे भाग रहे हो। दुनिया दुनिया खजाने, दुनिया 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 चाहिए तुम्हें तो बरेली के इमाम से पूछो, इमाम अहले सुन्नत, बताओ दुनिया की हकीकत क्या है, ये कैसी है दुनिया। तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, ये दुनिया मक्कार है। अल्लाहु अकबर, बोलो बोलो, ये दुनिया मक्कार है, शहद दिखाए जहर पिलाए। बेशक, ये दुनिया मक्कार है, शहद दिखाए जहर पिलाए। कातिल डायन शोहर कुश इस मुर्दार पे क्या ललचाए। अरे ये दुनिया तो देखी भाली है। बेशक, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। वो सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर उनके दामन करम में आ गए, क्या क्या, अगर उनसे मोहब्बत कर ली तो फिर वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाए, अपना तो हाथ ही खाली है। हाँ, अगर हाथ खाली है तो दामन मुस्तफा थाम लो, हाथ खाली है तो कुरान, एक हाथ में कुरान ले लो और दूसरे हाथ में मुस्तफा की शरीयत ले लो, इंशाअल्लाह फिर तुम्हारा हाथ खाली नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? वो बगदाद का ताजिर, बड़ा ही कर्जा हो गया उस पे, बड़ा ही कर्जा हो गया। और जिन जिन के कर्जे थे अदालत में मुकदमा, काजी साहब ने बुला के कर्जे दे। कहने लगा, हुजूर मेरे पास तो बच्चों के खाने का भी नहीं है, मेरा तो चूल्हा भी नहीं जलता, कहां से खिलाऊंगा इनको, कहां से दूं इनका कर्जा, लेकिन नियत है देने की, हो जाएगा तो दूंगा। काजी का ना, अभी देना पड़ेगा।
वरना जेल में जाना है। तो मेरे पास नहीं है। बोले जा 3 दिन का वक्त है तुझे, जहां से ला सकता लिया, जिससे उधार ले सकता उधार ले ले, और लेकिन इनका लौटा दे, इकट्ठा करना है कर ले। 3 दिन की मोहलत मिली, निकला अदालत से सर लटका हुआ। यार 3 दिन के बाद जेल जाना कहां से लाएगा, जिसके घर में कभी चूल्हे जलते कभी नहीं जलते। बड़ा परेशान। रास्ते में एक अल्लाह वाले से मुलाकात हुई, परेशान लग रहा, क्या बात है? कहा भाई बात यह है, मुझ पर इतना कर्जा हो गया, पैसे है नहीं, कहां से लौटाऊं? और 3 दिन के बाद काजी ने तो मुझे, हाँ हमारे जस्टिस ने तो हमें क्या नाम है ये हुक्मनामा सुना दिया है कि जेल में जाना है। और जिसे जेल में जाना उसे हंसी कैसे आ सकती है, वो कैसे मुस्कुरा सकता है? उसने कहा दीवाने ने कि जा परेशान मत हो, जाकर के अपने घर पे नमाज पढ़ना और नमाज पढ़ के ताजदारे मदीना को याद करना, मुस्तफा को याद करना, हाँ हुसैन के नाना को याद करना। मेरे भाइयों दीवाना गया घर और फिर नमाज पढ़ी, नफल पढ़े, अपने बिस्तर पे गया, ताजदारे मदीना को अपने तसव्वुर में बसाया और फिर दुरूद पढ़ने लग गया। दुरूद पढ़ने लगा, पढ़ता रहा यहाँ तक कि नींद आ गई। जैसे ही सोया ताजदारे मदीना ख्वाब में तशरीफ लाए, कहा मेरे दीवाने तूने मुझे याद किया था, मेरे दीवाने तूने मुझे याद किया था। हाँ या रसूल अल्लाह, मैं जमाने की मुसीबतों में फंस गया हूँ ताजदारे मदीना, अब कौन है मेरा सहारा? हमारा तो कहना यही है, न जीने की बात कर न मरने की बात कर, अरे दिल पे लगे चोट तो फिर मदीने की बात कर, मदीने की बात कर। मदीने वाले तुझे याद किया, मदीने वाले आ गए। हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने याद किया था। नबी ने फरमाया मत घबरा, जिसके साथ नबी हो फिर उसे किस बात की घबराहट? उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, सब बेशक। सुबह को उठना और वजीर के पास जाना, या उस वक्त का जो भी शहंशाह था, सदर था, उसके पास जाना और उससे जाकर के कहना कि वो तेरा कर्जा अदा कर दे। तो कहा या रसूल अल्लाह वो मेरी बात मानेगा, मैं वजीर की कुर्सी तक पहुंच पाऊंगा हुजूर? तो जाके कह देना वो मुझ पे रोजाना दुरूद पढ़ता था 1000 मर्तबा, कल रात पढ़ने में गिनती में भूल हो गई, उससे गिनती में भूल हो गई तो शक पैदा हो गया। उससे कह देना जो तेरा शक था ना वो शकी था, दुरूद तूने पूरा 1000 मर्तबा पढ़ा था, बस इतना बता देना उसको। अल्लाहू अकबर। अब तो यार आंख खोली, बेदार हुआ, दौड़ के गया वजीर की चौखट पे और जाकर के लोगों से कहा हट जाओ, मैं खुद नहीं आया हूँ, मुझे मदीने वाले ने भेजा है। और जाकर के दरबार में कहने लगा और सामने मदीने वाले का भेजा हुआ हूँ। उसने कहा कैसी जुर्रत करने लगा है तू नबी के बारे में बात करना, पता क्या बात है? कहा मेरा कर्जा अदा कर दे। बोले मांगना था तो ऐसे ही मांग लेता, नबी तक बात क्यों ले जा रहा है? बोले नबी ने सिर्फ भेजा ही नहीं है, नबी ने यह भी बताया है कि रात तुझे पढ़ने में 1000 मर्तबा दुरूद पढ़ने में भूल पैदा हो गई। अल्लाहु अकबर। रात तुझे 1000 मर्तबा दुरूद पढ़ने में भूल पैदा हो गई, ये बता के भी भेजा है। इतना कहा तो कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया और रोने लगा। कहता था अब तक मैं दुरूद पढ़ता था लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा यकीन जम गया, मैं दुरूद पढ़ता था तो ताजदारे मदीना मेरा दुरूद सुनता था। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। खजाने खोल दिए, ले जा, सुभान अल्लाह, जितनी जरूरत है ले जा। लेकिन साहब लालची नहीं था वो, जितनी जरूरत थी इतना लिया और चलता बना और सीधा काजी की अदालत में, काजी साहब बुला लो उनको जिनके कर्जे आ रहे हैं, सबका अदा करूंगा एक ही बैठक में, क्योंकि ताजदारे मदीना ने उसको आज सरमायादार बना दिया है। सुभान अल्लाह। अपने रिश्ते मजबूत कर लो मदीने वाले से, हाँ उनसे रिश्ते मजबूत कर लो, उनसे रिश्ते मजबूत कर लो मेरे भाइयों। अगर तुम जीना चाहते हो, अल्लाहू अकबर। तो काजी साहब ने सबको बुलाया और इससे कहा साहब आप कर्जा तू अदा नहीं करेगा बल्कि तेरी तरफ से कर्जा मैं अदा करूंगा। तो दीवाना कहने लगा काजी साहब अगर बात यही थी तो ये 2 दिन पहले क्यों नहीं कहा था? 2 दिन पहले अदा कर दिया होता, परसों तो मुझे जेल भेजने की धमकी दे रहे थे। तो काजी उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा मुझे नहीं पता कि तेरा ताल्लुक मदीने वाले से इतना गहरा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ताजदारे मदीना से तेरा ताल्लुक इतना गहरा है कि हुजूर खुद रात ख्वाब में तशरीफ लाए और तेरा चेहरा दिखा के फरमाया काजी अपनी जेब से इसका कज़ा अदा।
सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। जब ये बात कही तो जितने कर्ज खा बैठे थे सारे उठ के खड़े हो गए और कहने लगे, काजी जी अब हमें तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है, हमने इसे माफ कर दिए, अपने कर्जे हमने इसे माफ कर दिए और इसे जितनी जरूरत हो ये और ले ले हमसे। अल्लाहू अकबर। फिर वो झूमता हुआ मस्ताना चाल में अदालत से निकला और ये कहता था, इतना दिया मुझे हुजूर ने जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया मुझे हुजूर ने जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, आज की तकरीर का सबक ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। और दूसरा सबक ये है, मदीने वाले से अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने इतनी देर तकरीर कर दी बड़ी हिम्मत करके, वरना मेरी मजाल क्या साहब, नबी की आल बैठी है, मैं देखा है मैंने हजरत को बराबर सफर रोजाना, और दिन में हजरत की बारगाह में कितने लोग परेशान हाल आते हैं, कितने लोग अपनी बीमारियां लेके जाते हैं। लेकिन हम तो तकरीर करने के बाद जाएंगे, फजर की पढ़ के सो जाएंगे। लेकिन ये औलाद रसूल हुजूर सरकार सुहेल मिल्लत बैठ कर के लोगों की हाजतें पूरी करते हैं, उनकी सुनते हैं और उनको ये रूहानी इलाज करके अल्लाहू अकबर मेरे मुस्तफ़ा के फैज से उनको फैज पहुंचाते हैं। तो दिन में सफर और दिन में मरीजों को देखना, रातों को सफर जागना। आज तो हजरत जुमे के बाद थोड़ी देर बैठे और फिर इतनी ऊँग आई हुजूर को, क्योंकि कई दिन से मुसलसल सफर के हजरत फरमाने लगे कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अब सो जाऊंगा। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत क्या नाम है, उसी थकावट के साथ हमारे गांव में हमारे दरमियान मौजूद है। हाँ मुझे पता है हजरत को कल भी जाना है, बल्कि 10 मार्च तक हजरत को एक दिन भी खाली नहीं है, लंबे लंबे सफर हैं। उसके बाद रमजान आ जाएंगे साहब। इस परसों की तारीख खाली रखी है वो इसलिए कि बिलग्राम वालों के लिए, बिलग्राम वाले आते हैं हजरत को सुनने के लिए। जुमे में भीड़ होती है हजरत को सुनने वालों की कि हुजूर सुहेल मिल्लत जुमे में होंगे। मेरे सामने आज कई दीवाने बिलग्राम के थे, कहते ना लोग घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन यार ये तो शान वाले हैं, ये तो नबी वाले हैं। हाँ तो एक दीवाना कह रहा था, हुजूर अब जुमे में कहीं मत जाया करो, हुजूर जुम्मा यहीं पढ़ाया करो। आप नहीं होते तो सूना सूना लगता है बिलग्राम, आप नहीं होते तो हजरत बिल्कुल नमाज में क्या नाम है चाशनी नहीं आती, सुकून नहीं मिलता। हुजूर आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, आपकी गुफ्तगू सुनते हैं, दिलों के मैल भी धुलते हैं और रब से रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तो हजरत ये हजरत की क्या नाम है तकलीफ को मुझे मेरे मद्दे नजर है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा तकलीफ ना दे करके अब मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से, कारी साहब से कहूंगा, कारी साहब जरा ये आप रुमाल दीजिए, जब तक बैत नहीं हुए वो बैत हो जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत के दस्ते मुबारक से इन बच्चों की दस्तरबंदी कराएंगे और इंशाअल्लाह हम हजरत से गुजारिश करेंगे हाथ जोड़ के, सरकार इन दीवानों की तमन्ना है कि आप अपने कलेमा से जरूर नवाज दें हुजूर। ये बहुत प्यासे हैं आपके अल्फाज को सुनने के लिए। मुझसे अलग में कहा गया कि मौलवी साहब आपकी तो सुनते हैं, आज सुहेल मियां की सुनवा देना थोड़ी देर, हो सके तो हजरत से गुजारिश कर देना। तो मैं इन सब की तरफ से हुजूर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, दस्तरबंदी के बाद अपने कलेमात हसना से इन सबको जरूर नवाज देना है। माशाअल्लाह, इसको पकड़ लीजिए, माशाअल्लाह पकड़ लीजिए।